अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुतशिकन सुल्तान महमूद गजनवी के हिंदुस्तान के ऊपर 17 हमले। आज हम 17 हमलों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुल्तान महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में हिंदुस्तान के ऊपर हमला आवर हुआ और यहाँ पे अपने वालिद के कदीम दुश्मन यानी कि राजा जयपाल के साथ सबसे पहले वो नबर्द आज़मा हुआ। पेशावर के करीब अपने 10,000 लश्कर के साथ, जो कि ये गजनी से अपने साथ लेके आया था, सबसे पहले राजा जयपाल के साथ नबर्द आज़मा हुआ। राजा जयपाल जो कि उस वक़्त 12,000 सवार लश्कर के साथ, 3,000 पैदल और 300 हाथियों के साथ और पूरे हिंदुस्तान की ताकत को अपने साथ लेके सुल्तान महमूद गजनवी से अपनी पिछली 2 शिकस्तों का बदला लेने के लिए आया था, लेकिन बदकिस्मती से वो इस बार भी नाकाम रहा और अपने 5,000 सिपाहियों की जानें गंवा कर वो वहाँ से भाग निकला। लेकिन उसकी भाग ज़्यादा देर तक न हुई और सुल्तान महमूद गजनवी ने उसे अपना कैदी बना लिया, उससे और उसके साथ उसके कीमती अजीज़ व अकारब को भी। सुल्तान महमूद गजनवी का ये पहला हिंदुस्तान के ऊपर हमला था और इसी हमले के नतीजे में सुल्तान को बहुत सा माल गनीमत हाथ आया। सुल्तान महमूद गजनवी को यहाँ से इतना माल मिला कि औरतों ने अपना जेवर तक बेच डाला था इस जंग के लिए। तो यही वो जंग थी कि जिसमें सुल्तान महमूद गजनवी हाथियों से वाकिफ़ हुआ और उसने हाथियों का मैदान जंग में इस्तेमाल को भरपूर सीखा और उनको देखा भी। यहाँ से सुल्तान महमूद गजनवी जो है राजा जयपाल को साथ ले गजनी वापस लौट गया और वहाँ जाके सुल्तान महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को चंद फिदिये के एवज़ वापस रिहा कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में ये रिवाज आम था कि जो बादशाह 2 दफ़ा मैदान जंग में शिकस्त खा के भाग जाए उसे ज़िंदा उसके गुनाहों के कफ़ारा के तौर पर उसे ज़िंदा जला दिया जाता था और यही बारी अब राजा जयपाल की भी थी। राजा जयपाल अपना तख्त अपने जानशीन को सुपुर्द करके खुद चीता में बैठ के जल के राख हो गया। फिर 395 हिजरी को सुल्तान महमूद गजनवी एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान की तरफ मतवज्जे हुआ और यहाँ पर एक दफ़ा फिर उसने सिस्तान की तरफ रुख किया और सिस्तान के हाकिम हनीफ को अपना कैदी बना के अपने साथ गजनी ले गया। फिर सुल्तान महमूद गजनवी दरिया सिंध से गुज़र कर बटेस की दीवार के पास पहुँचा। इसकी दीवारें जो है वो इंतहाई मजबूत और इसकी फसीलें जो है वो इंतहाई ऊंची और मजबूत थी, लेकिन इसके गिर्द एक खंजर भी थी जो इसके दिफा को ज़्यादा मजबूत करती थी। और इन्हीं दिफाओं के बावजूद जो बटेस का हाकिम था उसे अपने लश्कर पर बड़ा गुमान था और वो अपने आप को नाकाबिले तस्हीर समझता था। लेकिन अब सुल्तान महमूद गजनवी बटेस की इस दीवार में मौजूद हाकिम को भी सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि ये हाकिम जो था वो किसी की भी बाजगुजारी में आना गवारा नहीं करता था। ना वो राजा जयपाल को टैक्स देता था और ना उसकी हुक्म को मानता था और ना ही वो गजनवी हाकिम के अंडर आता था। वो अपने आप खुद एक सल्तनत अपने आप को रखता था। जैसे ही उसने सुल्तान महमूद गजनवी का लश्कर देखा तो उसके साथ उसने भी हाथियों के साथ एक दफ़ा फिर मैदान जंग में निकला। 3 दिन और 3 रातें सुल्तान महमूद गजनवी और बटेस के लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, लेकिन किसी भी लश्कर के हार या जीत के कोई भी आसार वाज़ेह नहीं हो रहे थे। दोनों लश्कर बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के साथ हमला कर रहे थे, यहाँ तक कि करीब था कि मुसलमानों को शिकस्त हो जाती। चौथे दिन सुल्तान महमूद गजनवी ने ऐलान किया कि अब सारे लोग जो है वो मैदान जंग के लिए इकट्ठे हो जाएँ। आज से ये लड़ाई जो है वो या जीत या हार की जंग होगी। अब इस जंग में पीछे हटने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, या मौत या फतह। सुल्तान के इस नारे के बाद मुसलमान सिपाही एक दफ़ा फिर पुरजोश होकर इधर हिंदुओं पर हमला करने के लिए चढ़ दौड़े, लेकिन उधर हिंदू राजा भी किसी से कम न था। वो पहले बुतखाने में गया और अपने महबूदों को अपनी मदद के लिए पुकारा। उसके बाद वो अपनी फ़ौज को अपने साथ लेके बड़े जोश जज्बे के साथ एक दफ़ा फिर हमले के लिए निकला। ये चौथा दिन सुबह से लेकर दोपहर से लेकर असर तक कोई भी यहाँ पे लश्कर जो है वो ज़ेर ज़बर होता दिखाई नहीं दे रहा था। बराबर दोनों लश्कर चल रहे थे, लेकिन अचानक सुल्तान ने बटेस के जो हाकिम थे उसके कलब के ऊपर हमला किया। जैसे ही लश्कर के कलब के ऊपर हमला हुआ, सारी लश्कर जो फ़ौज थी वो बिखर गई और जो उनका
وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی پہاڑی میں چھپ کے پناہ لے لے، لیکن سلطان نے اس کے پیچھے سپاہ بھیجی اور وہ سپاہ کے گھیرے میں آ گیا، اور اس کے پاس اس سے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ خودکشی کر لے، اور یوں برٹش کی یہ دیوار بھی فتح ہو گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم سلطان کے باقی حملوں کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔